नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज। किसान आंदोलन आप देख सकते हैं कितना बड़ा आंदोलन बन चुका है। पूरे देश में आंदोलन फैल चुका है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसे रिकॉग्नाइज किया गया है कई देशों द्वारा। और पूरे देश के किसान, मजदूर, छात्र जो हैं वो पंजाब और हरियाणा के किसानों के समर्थन के लिए आगे आ चुके हैं। पूरी चारों तरफ से दिल्ली को घेर लिया गया है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक और चौंका देने वाली खबर बताऊंगा कि आखिर केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, भारतीय जनता पार्टी को एक धमकी मिली है महाराष्ट्र की तरफ से। महाराष्ट्र सरकार में भी, महाराष्ट्र में भी गर्माहट दिखने लगी है इस आंदोलन की। केंद्र सरकार को धमकी दी गई है कि अगर किसानों की बात नहीं सुनेंगे तो उन्हें महाराष्ट्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। खबर आपकी स्क्रीन पर है, इसमें लिखा है किसानों की समस्या का हल नहीं हुआ तो किसी भी केंद्रीय मंत्री को महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे। शेतकारी संगठन ने दी धमकी। असल में महाराष्ट्र का एक स्थानीय दल है ये स्वाभिमानी शेतकारी संगठन, जिसने मंगलवार को कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। पार्टी की ओर से कहा गया कि कोल्हापुर, पुणे और औरंगाबाद में पंजाब और हरियाणा के आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। इतना ही नहीं, शेतकारी संगठन के जो अध्यक्ष हैं, राजू शेट्टी उनका नाम है, उन्होंने चेतावनी दे डाली है कि अगर किसानों की समस्याओं का निपटारा नहीं करती है केंद्र सरकार तो केंद्रीय मंत्री, किसी भी केंद्रीय मंत्री को महाराष्ट्र में घुसने की इजाज़त नहीं होगी। वो किसी भी मंत्री को घुसने नहीं देंगे महाराष्ट्र में। मीडिया से बातचीत कर रहे थे राजू शेट्टी, जिसमें उन्होंने पूरा बयान मैं आपको सुना रहा हूँ उनका, जो कहते हैं सुधार के नाम पर केंद्र कॉरपोरेट और बड़े बिजनेस हाउस को ताकत देना चाहती है। इससे किसानों को ताकतवर बनने के बजाय वे और ज़्यादा कमज़ोर कर रहे हैं। किसान इनकी वजह से बड़े व्यापारी घरानों की दया पर ही निर्भर रह जाएगा। शेट्टी ने कहा कि कृषि कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी कोई जिक्र नहीं है, जो कि किसानों के लिए एक बहुत अहम ज़रूरत है। इसके बाद कठोर शब्दों में राजू शेट्टी ये साफ कर देते हैं, केंद्र सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि किसानों के प्रदर्शन सिर्फ पंजाब या हरियाणा तक सीमित नहीं है। सिर्फ पंजाब, हरियाणा तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में किसान इस आंदोलन के समर्थन में आ चुके हैं। महाराष्ट्र में या पूरे देश के किसान अब पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ आकर खड़े हो चुके हैं। राजू शेट्टी ये कह रहे हैं, अगर केंद्र किसानों के मुद्दों को नहीं सुलझा पाता है तो हम उन्हें महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे। साफ कह दिया है स्वाभिमानी शेतकारी संगठन ने साफ कर दिया है कि अगर केंद्र सरकार किसानों की बात नहीं सुनती है, उनके प्रॉब्लम्स का निपटारा नहीं करती है तो वो महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे केंद्रीय मिनिस्टर्स को। इसके बाद वो और बड़ी बात कहते हैं कि जहां भी उनके कार्यक्रम या बैठकें चल रही होंगी वे वहां घुसकर उसे ज़बरदस्ती ख़त्म करा देंगे। जहां पर भी महाराष्ट्र में रैलीज होंगी, प्रोग्राम्स होंगे, मीटिंग्स होंगी, बैठक होगी, साफ कर दिया है राजू शेट्टी ने कि वो वहां घुसकर उन सब चीज़ों को बंद करा देंगे अगर किसानों की बात नहीं सुनी गई केंद्र सरकार द्वारा। तो अब आप बात देख लीजिए कि सिर्फ किसानों में आक्रोश नहीं है, और जहाँ तक आप कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट वाला है, आंदोलन है, इसको पॉलिटिकली पुश किया गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये ध्यान में रख लीजिए कि हो सकता है कि जो विपक्ष में सरकारें हैं वो भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी सरकार को टारगेट करें, और होना भी चाहिए, क्योंकि सत्ता में जो सरकार होती है उससे ही सवाल पूछा जाता है, उस पर ही उंगलियां खड़ी की जाती है। तो अब आप सोच सकते हैं कि आखिर कितना आक्रोश है किसानों में भी, साथ में छात्रों में भी, साथ में मजदूरों में भी, और साथ में जो और छोटे छोटे पार्टीज के नेता भी हैं या बड़े बड़े पार्टीज के नेता हैं या आम जनता ही क्यों ना हो, उन सब में कितना आक्रोश है। वो साफ कर रहे हैं कि अगर आप इनकी बात नहीं सुनेंगे तो आप इस राज्य में, इस जगह पर नहीं घुस सकते हैं, आपकी एंट्री बैन हो जाएगी। आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। नमस्कार।